दोस्तों, शहर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें लग रही थी। बाजारों में लोग चहल पहल कर रहे थे और ट्रैफिक की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक वृद्ध महिला साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई पुलिस थाने की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। वृद्ध महिला थी कमला देवी, जो जिला कलेक्टर अमन प्रताप सिंह की मां थी। अमन प्रताप सिंह यानी जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, जिनकी ईमानदारी और सख्त अनुशासन के चर्चे हर तरफ थे। मगर कमला देवी अपनी पहचान छिपाए रखती थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनका बेटा डीएम है, लेकिन वह इस ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहती थी। वह अपने बेटे के नाम के सहारे नहीं, बल्कि अपनी सादगी और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना पसंद करती थी। आज कमला देवी थाने इसलिए जा रही थी क्योंकि उनके घर के पास रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके किराएदार को धमकाया था और उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी थी। जब उन्होंने उन गुंडों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बदसलूकी की और धमकी दी कि अगर ज़्यादा बोला तो अच्छा नहीं होगा। कमला देवी चुप रहने वालों में से नहीं थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायतें करेंगी। थाने का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। पुलिस वाले इधर उधर टहल रहे थे, कुछ लोग शिकायतें दर्ज करा रहे थे तो कुछ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कमला देवी कांपते कदमों से अंदर गई और मेज के पीछे बैठे एक दरोगा से कहा, बेटा मुझे एक रिपोर्ट लिखवाना है। दरोगा ने एक नज़र ऊपर उठाकर उन्हें देखा। उम्रदराज महिला, साधारण पहनावा, एक आम बूढ़ी महिला जैसी लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह भी कोई मामूली घरेलू झगड़ा लेकर आई होगी। क्या हुआ अम्मा? दरोगा ने आलस से पूछा। कमला देवी ने पूरी बात बताई और कहा, आप बस रिपोर्ट लिख लीजिए और उन गुंडों को पकड़िए, वरना वे किसी और को भी परेशान करेंगे। दरोगा हंस पड़ा। अम्मा, तुम जानती हो वे लोग कौन हैं? शहर के बड़े नेता के आदमी हैं। उन्हें पकड़ने जाएंगे तो खुद फंस जाएंगे। घर जाओ और आराम से रहो और बेकार की फालतू शिकायत मत करो। कमला देवी को गुस्सा आ गया। तो क्या पुलिस सिर्फ बड़े लोगों की गुलामी करने के लिए बैठी है? यह सुनकर दरोगा का चेहरा तमतमा गया। उसने पास खड़े सिपाहियों को इशारा किया, ले जाओ इसे अंदर, बहुत ज़्यादा जुबान चला रही है। अरे यह तो बहुत गुस्से में है, जरा यह प्यार से समझाओ। कमला देवी ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें अपने बेटे की याद आई। अमन, वह कांपते हुई आवाज़ में बोली। उन्हें अचानक याद आया कि उनके पास मोबाइल है। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और सीधे डीएम अमन प्रताप सिंह को कॉल कर दिया। अमन बेटा, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। फ़ोन सुनते ही अमन प्रताप सिंह के माथे का पर पसीना आ गया। माँ, आप कहाँ हैं? माँ बोली, मैं थाने में हूँ बेटा, जल्दी आओ। अमन ने बिना देर किए अपनी सरकारी गाड़ी स्टार्ट करवाई और पूरे पुलिस बल के साथ सीधे थाने की ओर रवाना हो गए। उनकी गाड़ी के पीछे एस्कॉर्ट वाहन, पुलिस अधिकारी और मीडिया की गाड़ियां भी चल रही पड़ी। थाने में पुलिस वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। थाने में हलचली मच गई। कुछ पुलिसकर्मी लापरवाही से इधर उधर घूम रहे थे, कुछ अपनी टेबल पर आराम से बैठे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक बड़ा तूफान आने वाला है। कमला देवी को अब तक हवालात में डाल दिया गया था। वह ज़मीन पर बैठी हुई थी, उनकी सांसें तेज चल रही थी। उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की बदसलूकी, अपमान सहना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि उनका बेटा आएगा और उन गुंडों को सबक सिखाएगा। उसी वक्त डीएम अमन प्रताप सिंह की गाड़ी पूरे रफ्तार से थाने की तरफ बढ़ रही थी। उनके साथ एसपी, सीओ और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पुलिस टीम के अलावा मीडिया की कई गाड़ियां भी उनके पीछे। डीएम साहब के चेहरे पर गुस्से का भाव स्पष्ट थे। उनकी मां के साथ हुई बदतमीजी ने उनके अंदर ज्वालामुखी सुलगा दिया था। थाने के गेट पर अचानक पुलिस की गाड़ियों का काफिला आकर रुका। जैसे ही डीएम अमन प्रताप सिंह बाहर निकले, पूरा थाना में अफरा तफरी मच गया। दरोगा और बाकी पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी अचानक थाने में कैसे आए। अमर प्रताप सिंह बिना किसी से कुछ बोले सीधे हवालात की तरफ बढ़े। उनके पीछे एसपी और अन्य अधिकारी भी तेजी से चल रहे थे।
रुको रुको, यह कौन आ गया? यह एक कांस्टेबल ने घबरा कर पूछा। अरे यह तो डीएम साहब हैं, एक अन्य पुलिस वाले ने कहा, और उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डीएम अमन प्रताप सिंह हवालात के सामने खड़े हो गए। वहां एक दृश्य देखकर उनका खून खौल उठा। डीएम साहब अब माँ कहकर ऊंची आवाज़ में पुकारा। कमला देवी ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत खड़ी हो गई और हवालात की सलाखों के पास आ गई। अमन बेटा, देखो इन्होंने मेरे साथ क्या किया। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अमन प्रताप सिंह ने गुस्से से दरोगा को देखा, जो अब तक हक्का बक्का खड़ा था। किसने रोका था मेरी माँ को शिकायत दर्ज कराने से? उनकी आवाज़ में ऐसी कठोरता थी कि पूरा थाना कांप उठा। दरोगा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। और कौन कौन था इसमें शामिल? अमन ने गरजते हुए पूछा। अब तक एसपी ने अपनी टीम को कार्यवाही के निर्देश देने शुरू कर दिए थे। पुलिसकर्मी आपस में फुसफुसाने लगे। अमन प्रताप सिंह ने सीधे एसपी की तरफ देखा और कहा कि जो भी इस काम में दुश्वार है, उन सबको हाजिर करो और तुरंत निलंबित करो। एसपी ने तुरंत आदेश दिया। दरोगा और सभी 280 पुलिसकर्मियों को तुरंत बैच और वर्दी जमा करें, अभी के अभी लाइन हाजिर किए जाएं। यह सुनते ही पूरे थाने में खलबली मच गई। जिन पुलिस वालों ने कमला देवी के साथ बदतमीजी की थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब हमसे गलती हो गई। दरोगा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। यह गलती नहीं, अपराध है, अमन ने कठोर शब्दों में कहा। तुम लोगों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जो तुम्हारी माँ के समान है। अब इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। एसपी ने आदेश दिया और तुरंत सभी दोषी पुलिसकर्मियों को हथकड़ी पहनाकर वहीं हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अमन प्रताप सिंह ने खुद अपनी मां को हवालात से बाहर निकाला और उनको सहारा देकर बैठाया। मां, अब सब ठीक है, उन्होंने भावुक होकर कहा। कमला देवी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। अमन, पूरा थाना स्तब्ध था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डीएम साहब इस तरह से कार्यवाही करेंगे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। थाने में सन्नाटा छा गया था। पुलिसकर्मी इधर उधर भाग दौड़ करने लगे, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। जिन पुलिस वालों ने कमला देवी के साथ बदसलूकी की थी, वे सब लाइन हाजिर किए जा चुके थे। कुछ की वर्दी उतरवाई जा रही थी तो कुछ की बैग छीने जा रहे थे। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। कमला देवी अब इस हवालात से बाहर बैठी थी। डीएम अमन प्रताप सिंह उनके पास घुटने के बल बैठ गया, उनका हाथ थाम लिया। माँ, अब सब ठीक है, कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, उन्होंने धीरे से कहा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से चमक भी रहे थी कि अमन, तुमने जो किया वह किसी और माँ के साथ ना हो, इसके लिए भी कुछ करना। अमन प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली। उनकी माँ की यह बात उनके दिल में बैठ गई। सिर्फ दोषी पुलिस वालों को सजा देना काफ़ी नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत एसपी को बुलाया। इस थाने के पूरे स्टाफ का रिव्यू होगा। जो भी भ्रष्ट और लापरवाह है, वह अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। एसपी ने तुरंत हाँ कर दी और बोला, सर मैं खुद इसकी रिपोर्ट तैयार करूँगा। इसके बाद अमन प्रताप सिंह ने आदेश दिया कि पूरे थाने के सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जब फुटेज देखी गई तो उसमें पुलिस वालों की करतूत साफ दिख रही थी। उन्होंने कमला देवी को हवालात में डालते समय उनका मजाक उड़ाया था, बदसलूकी की थी और गंदी गंदी बातें कही थी। यह देखकर डीएम साहब का खून खौल उठा। यह फुटेज तुरंत मीडिया को दी जाए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। थाने में से पहले मौजूद पत्रकारों को जैसे ही इस वीडियो की जानकारी मिली, वे टूट पड़े। टीवी चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैलने लगी कि डीएम की मां के साथ पुलिस वालों ने बेशर्मी बेटे ने किया, सबको सस्पेंड। एक बुजुर्ग महिला से थाने में बदसलूकी, जब पता चला कि वह डीएम की मां है तो मच गया हड़कंप। कुछ ही देर में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जनता में गुस्सा भड़क उठा। लोग सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन को कोसने लगे। थाने के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोग नारेबाजी करने लगे, भ्रष्ट पुलिस, हाय हाय, डीएम साहब का फैसला सही है, दोषियों को सख्त सजा दो। अमन प्रताप सिंह ने बाहर जाकर लोगों को संबोधित किया। यह सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं है, यह हर उस माँ की बात है जो न्याय के लिए थाने आती हैं और उनके साथ बुरा दुर्व्यवहार किया जाता है। अब यह नहीं चलेगा, यह सिस्टम बदलेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी और डीएम साहब के समर्थन में खड़े हो गए। इस बीच राज्य के गृह मंत्री तक यह खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने तुरंत जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी। दोषी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। थाने के उन पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया जिनका फुटेज में आपत्तिजनक व्यवहार दिखा था। दरोगा को सस्पेंड करने के साथ साथ उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अब पूरा सिस्टम हिल चुका था। यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पूरे पुलिस प्रशासन में सुधार की एक नई लहर को जन्म दे दिया था। थाने के अंदर अमन प्रताप ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मां,
एक नया सबक सिखाया। कमला देवी मुस्कुराई, बेटा तुम मेरे सिर्फ मेरे नहीं इस पूरे जिले के बेटे हो, बस हमेशा न्याय के लिए खड़े रहना। अमन ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ मां। भीड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन इस घटना के असर दूर तक जाने वाले थे। रात के करीब 10 बज चुके थे, लेकिन पूरा शहर इस घटना की चर्चा कर रहा था। न्यूज़ चैनलों पर डीएम अमन प्रताप सिंह और उसकी मां कमला देवी की खबरें चल रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे ऐतिहासिक घटना बता रहे थे। अगर डीएम साहब की मां के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। पुलिस को जनता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब वही पुलिस अत्याचार करे तो जनता कहां जाए। ऐसे कई सवाल उठने लगे थे। जनता में आक्रोश था और शासन प्रशासन पर दबाव बना रहा था कि दोषियों को सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीएम अमन प्रताप सिंह इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी चैन से नहीं बैठे। वह अब भी अपनी मां के साथ थे, जिन्होंने बहुत कुछ सहा था। उन्होंने अपनी मां को गाड़ी में बिठाया और खुद उन्हें घर छोड़ने गए। गाड़ी के अंदर मां बेटे के बीच गहरी खामोशी थी। कमला देवी अचानक बोली, बेटा मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसी घटनाएं रोज घटती है। हर किसी की मां का बेटा डीएम नहीं होता। अमन ने उनकी तरफ देखा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अब कोई बुजुर्ग महिला या कोई भी आम नागरिक थाने में जाकर बेइज्जत ना हो। कमला देवी ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर गर्व है अमन, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अमन गहरी सोच में पड़ गया। मां सच कह रही थी, सिर्फ कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से समस्या खत्म नहीं होगी, उसे इस पूरे सिस्टम को सुधारना होगा। घर पहुंचने के बाद अमन ने तुरंत एसपी और अन्य अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन हालात गंभीर थे। कल सुबह से जिले के सभी थानों में औचक निरीक्षण होगा। अमन ने सख्ती से कहा, हर थाने की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। जो पुलिस वाले जनता के साथ दुर्व्यवहार करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होगी। एसपी ने हाँ कही। जी सर, हम कल सुबह से इस अभियान शुरू करेंगे। अमन ने आगे कहा, इसके अलावा हर थाने में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बढ़ाई जाएगी। जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों ने इस फैसले का समर्थन किया। अगले ही दिन जिले के सभी थाने में अचानक निरीक्षण हो गया। कई जगहों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले सामने आए। दर्जनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और कुछ पर विभागीय जांच बैठा दी गई। जनता में यह देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। अब लोगों को भरोसा होने लगा था कि उनका डीएम सिर्फ भाषण देने वाला अफसर नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा था। इस बीच राज्य सरकार ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने डीएम अमन प्रताप सिंह की सराहना की और पूरे राज्य में पुलिस सुधार अभियान शुरू करने की घोषणा की। अमर प्रताप सिंह को इस बात का संतोष था कि उनकी मां के अपमान ने एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी बाकी थी। सुबह का सूरज निकलते ही पूरे जिले में हलचल तेज हो गई। डीएम अमन प्रताप सिंह के कड़े एक्शन के बाद जिले के हर थाने में खलबली मची हुई थी। कई पुलिस अधिकारी डरे हुए थे कि कहीं उनकी लापरवाही न पकड़ी जाए, नहीं तो उन पर भी गाज गिर जाए। जनता को लग रहा था कि अब शायद हालात बदल सकते हैं, लेकिन इस बीच असंतुष्ट पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस बदलाव से खुश नहीं थे। उनके लिए यह एक झटका था। वर्षों से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनमानी करने वालों को प्रति डीएम साहब ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। अगर इस तरह चलता रहा तो हम अपनी कमाई के सारे रास्ते बंद करने होंगे। एक इंस्पेक्टर ने अपनी करीबी पुलिस वालों से कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा और हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं चलेगा। एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, डीएम अमन प्रताप सिंह को इस बात की भनक लग चुकी थी कि सिस्टम के भीतर कुछ लोग इस सुधार को रोकने के लिए गुपचुप तरीके से साजिश रच रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना अपना काम जारी रखा। इस बीच थाने में पुलिसकर्मियों की हरकतों से परेशान होकर कई लोगों ने खुलकर शिकायतें करनी शुरू कर दी। अमन ने आदेश दिया कि जिले के हर गांव में एक जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें आम नागरिक अपनी शिकायतें सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। पहले ही दिन जनता दरबार में सैकड़ों शिकायतें आई। किसी ने बताया कि उसकी गाड़ी से बिना वजह पैसे ऐंठे गए, किसी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बदले रिश्वत मांगी गई। सबसे ज़्यादा शिकायतें गरीबों और महिलाओं की थी, जिन्हें अक्सर न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता था। डीएम अमन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी को आदेश दिया कि ऐसे सभी पुलिस वालों पर तुरंत कार्यवाही हो। अब से कोई भी शिकायत अनसुनी नहीं की जाएगी। हर पुलिस वालों को यह समझना होगा कि वह जनता की सेवा के लिए है, न कि जनता पर हुकूमत करने के लिए। अमन ने सख्ती से कहा, कुछ ही दिनों में जिले के कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन और विभागीय जांच के आदेश दिए गए। इस कार्यवाही के बाद जिले में काफ़ी पुलिस वालों में डर बैठ गया और
वे सुधरने लगे। अब हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। थाने में आने वाले लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाने लगा। रिपोर्ट दर्ज करने में होने वाली तकलीफ बंद हो गई। रिश्वतखोरी पर काफ़ी हद तक लगाम लग गई। लेकिन इस सुधार के बीच अमन को अचानक एक फ़ोन कॉल आया। यह वरिष्ठ अधिकारी का था जो डीएम ने इस अभियान से खुश नहीं था। अमन तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ें सिस्टम में जैसी चल रही है उन्हें वैसे ही चलने दो। उस अधिकारी ने कहा, सॉरी सर, लेकिन अगर सिस्टम को ठीक करने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमन ने दृढ़ता से जवाब दिया। इस पर वह अधिकारी चुप हो गया। अमन समझ चुके थे कि भ्रष्टाचार सिर्फ निचले स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि ऊपर तक इसकी जड़ें फैली हुई है। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक वे इस पद पर हैं ईमानदारी और न्याय की राह पर चलेंगे। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद डीएम अमन प्रताप सिंह को एक बड़े समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें जनता के डीएम के रूप में पहचाना जाने लगा। उनकी मां कमला देवी भी इस समारोह में शामिल हुई और उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व की चमक थी। जब अमन मंच से उतरे तो उनकी मां ने उन्हें गला लगाकर कहा, तूने सही किया बेटा, अब यह बदलाव हमेशा बना रहे, इसका ख्याल रखना। अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, यह सिर्फ एक शुरुआत है। और सच में यह सिर्फ एक शुरुआत ही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। अगर ईमानदारी और हिम्मत के साथ काम लिया जाए तो सिस्टम को बदला जा सकता है। भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए खिलाफ खड़े होने की ताकत हर किसी में होनी चाहिए और सही नेतृत्व समाज में बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।